19 मई 1910 ये वो तारीख है जिस दिन नाथूराम गोडसे का जन्म पुणे के बारामती में हुआ। और इनके पिता पेशे से एक डाकिया थे, यानी कि पोस्टमैन थे, जिनका नाम विनायक वामन गोडसे था। इनकी माता का नाम लक्ष्मी था। वैसे तो गोडसे के पैदा होने से पहले इनके माता पिता के 3 और बेटे पैदा हुए थे, लेकिन वो पैदा होने के ठीक बाद ही मर जाया करते थे, जिस कारण इनके माता पिता को लगने लगा कि इनके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का श्राप है कि अगर बेटा पैदा होगा तो वो पैदा होने के ठीक बाद ही मर जाएगा। जिस कारण इन्होंने अपने आप को श्राप से मुक्त करने के लिए नाथूराम गोडसे के ठीक पैदा होते ही, वैसे तो जिसका नाम रामचंद्र रखा गया था, उसको बेटी की तरह पालना शुरू किया। यानी कि उनके नाक में नथनी लगवा दी गई, उनके कानों में कुंडल बांध दिए गए, जिसके बाद उनको 12 साल की उम्र तक फ्रॉक पहन करके घूमना पड़ा था। उसी वजह से उनको पूरा समाज रामचंद्र गोडसे की जगह नाथूराम गोडसे के नाम से पुकारने लगा। हालांकि गोडसे के पैदा होने के बाद उनका एक और छोटा भाई भी पैदा हुआ, लेकिन इस बारी किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, यानी कि बच्चे की मौत नहीं हुई। तो इसी वजह से इनके माता पिता को लगने लगा कि नाथूराम गोडसे ने उनके परिवार को इस श्राप से मुक्त कर दिया है। और जिसके बाद इन्हीं सबके बीच उनका लगाव कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगा। आइए जानते हैं नाथूराम गोडसे और कांग्रेस की प्रेम कहानी। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इनके पिता पेशे से एक पोस्टमैन थे, तो उनकी जो ड्यूटी थी वो धीरे धीरे करके रत्नागिरी में शिफ्ट हो गई। रत्नागिरी में जब ये ड्यूटी शिफ्ट हुई तो नाथूराम गोडसे वहां के छोटे मोटे कांग्रेस के नेताओं से मिलने जुलने लगे। उसी बीच महात्मा गांधी भी अलग अलग राज्यों में जाकर के अपनी सभाएं करते थे, जिसमें वो महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को यह सिखाया करते थे कि कैसे उनको कांग्रेस से जुड़ना है और साथ ही उनको खादी वस्त्रों को अपनाना है और अंग्रेजों को इस देश से दूर भगाना है। यही कारण था कि नाथूराम गोडसे का बचपन में लगाव महात्मा गांधी से बढ़ता चला गया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मुलाकात रत्नागिरी में एक ऐसे व्यक्ति से होती है, पूरी की पूरी जो महात्मा गांधी और कांग्रेस की तरफ जो सोच हुआ करती थी वो धीरे धीरे डायरेक्ट शिफ्ट हो जाती है हिंदुत्व की ओर। उनकी मुलाकात होती है विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीर सावरकर से। वीर सावरकर से जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो उनकी विचारधारा बिल्कुल ही हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं से दूरी बनाने लगते हैं और वीर सावरकर का साथ देने लगते हैं। और यही कारण है कि उनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के इन्होंने आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन कर लिया था। जिसके बाद साल 1937 में वीर सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिसके बाद ये हिंदू महासभा से भी जुड़ गए। लेकिन उसके बाद समय आता है साल 1942 का, जब हम सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 पूरी दुनिया में चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आरएसएस के ऊपर कई प्रकार के बैन लगा दिए गए थे और साथ ही हिंदू महासभा के ऊपर भी। जिसके बाद सावरकर और आरएसएस से आशीर्वाद लेने के बाद और उनका साथ लेने के बाद ये अपनी एक नई सेना शुरू करते हैं, जिसका नाम होता है हिंदू राष्ट्र दल। हालांकि हिंदू राष्ट्र दल बनाने के बावजूद भी आरएसएस और हिंदू महासभा ने इनका काफी हद तक सहयोग किया और सावरकर का इनके ऊपर हाथ बना रहा। और जैसे ही इन्होंने हिंदू राष्ट्र दल शुरू किया, वैसे ही इनकी मुलाकात होती है नारायण दत्तात्रेय आप्टे से, जो आगे चल के गांधी की हत्या करने में गोडसे का साथ भी देते हैं। अब आइए नजर डालते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जिसके कारण गोडसे को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। यह चैप्टर है गांधी हत्या का। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जब इस देश के बंटवारे होने की बात चली थी तो इस चीज से गोडसे बेहद आहत हुए थे और उसके बाद ही इन्होंने सोच लिया था कि ये गांधी की भी हत्या करेंगे और साथ ही साथ जिन्ना को भी असेंबली में जाकर के बम फोड़ करके वहां पर मार डालेंगे। पर जिन्ना को मारना तो प्लान में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने गांधी की हत्या जरूर कर दी। गोडसे ने जब गांधी हत्या की प्लानिंग शुरू की तो उसके बाद इन्होंने अपने 3 साथी बनाए, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे और दत्तात्रेय आप्टे। इन तीनों का साथ लेकर के इन्होंने प्लानिंग की शुरुआत की और इन्होंने सोचा कि ये दिल्ली जाकर के गांधी की हत्या करेंगे। ये कहानी कैसे चलती है, आइए समय में आगे बढ़ते हैं। पहले प्लान के अनुसार 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पहवा को महात्मा गांधी के उस प्रार्थना सभा में जाकर के बम विस्फोट करना था, जिस कारण उन्होंने सोचा था कि महात्मा गांधी की जान चली जाएगी। पर इस बारी वो बच गए और उनको मदन लाल पहवा को बम फोड़ते हुए एक महिला ने देख लिया, जिसके बाद मदन लाल पहवा की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद प्लानिंग में उतरते हैं 3 लोग, पहले नाथूराम गोडसे, दूसरे दत्तात्रेय आप्टे और तीसरे करकरे। ये तीनों मिलकर के 30 जनवरी 1948 को
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरने के ठीक बाद ये लोग वहां के 6 नंबर कक्ष में जाते हैं, जहां पर रेस्ट करने के लिए ये लोग पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग की शुरुआत कर देते हैं। ये तीनों वहां खड़े होकर के वहां के नक्शे को पहचानते हैं और उसके बाद पहले प्लान के अनुसार वैसे तो गोडसे को बुर्खा पहन करके उस सभा में जाना था, पर ये लोग जब बुर्खा खरीदने के लिए जाते हैं, वहां से बुर्खा खरीद करके लौट कर आते भी हैं। और गोडसे जब उस बुरखे को पहनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बुरखे की बाह बड़ी होने के कारण उसके अंदर बार बार उनका हथियार फंस जा रहा था। उनकी बरेटा पिस्टल जो थी वो काफी बार फंस जा रही थी, जिसके बाद उस प्लान को ड्रॉप कर दिया जाता है और नाथूराम कहते हैं कि मैं अपने नॉर्मल ड्रेसअप में ही वहां पर पहुंचूंगा और गांधी की हत्या करूंगा। जिसके बाद वो बुरखे को उतार करके वहां से निकल जाते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलते वक्त गोडसे अपनी बरेटा पिस्टल में 7 गोलियां लोड करते हैं और जिसके बाद ये तीनों के तीनों पहुंचते हैं बिरला मंदिर। बिरला मंदिर में जब ये तीनों दर्शन करने के लिए पहुंच रहे होते हैं तो गोडसे मना कर देते हैं दर्शन करने से, और वो कहते हैं कि मैं तब तक बिरला मंदिर के पीछे जो जंगल है वहां पर गोली चलाने की प्रैक्टिस करके आता हूं, क्योंकि वो इस बार बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते थे गांधी की हत्या करने से। और इसी बीच करकरे और आपटे दोनों जाकर के बिरला मंदिर में दर्शन करते हैं। प्लान यह किया जाता है कि तीनों के तीनों साथ उस प्रार्थना सभा में नहीं पहुंचेंगे ताकि किसी को भी इनके ऊपर शक हो। तो आपटे और करकरे ये दोनों अपनी एक अलग तांगे से बिरला भवन में पहुंचते हैं और उससे पहले गोडसे अपने अलग तांगे से बिरला भवन में पहुंचते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि गोडसे की चेकिंग क्यों नहीं होती है। तो उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि जब महात्मा गांधी के भवन में कोई भी व्यक्ति उस समय जाया करता था तो महात्मा गांधी ने किसी भी भक्त की, किसी भी व्यक्ति की चेकिंग करने से साफ तरीके से मना कर दिया था, जिस वजह से अपनी पिस्टल को लेकर के गोडसे बहुत ही आसानी से उस भवन के अंदर पहुंच जाता है। शाम के लगभग 5:15 पर गांधी अपनी प्रार्थना सभा में पहुंच रहे होते हैं। प्रार्थना सभा में वो जैसे ही पहुंचते हैं तो एक बड़ी सी भीड़ उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस भीड़ के बीच में उनकी मौत भी इंतजार कर रही है। उस बीच गोडसे सभी भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचते हैं और महात्मा गांधी के पैर छूते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जिसके बाद महात्मा गांधी के बगल में खड़ी एक महिला गोडसे को रोकती है और कहती है कि प्रार्थना सभा के लिए वैसे ही देर हो चुकी है तो आप पीछे हट जाइए। इसी बीच गोडसे उस महिला को धक्का देते हैं और महात्मा गांधी के अंदर 3 गोलियां दाग देते हैं, जिसके बाद इस देश के राष्ट्रपिता की जान चली जाती है और यह उस दिन की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। इन सबके बीच आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह आया होगा कि गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की। तो आइए उसके पीछे के कारण खुद गोडसे से जानते हैं। गोडसे ने जब वो जेल में थे इस बीच में तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, व्हाई आई असैसिनेटेड गांधी, मैंने गांधी की हत्या क्यों की, जिसमें वो 7 मुख्य कारण देते हैं कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की। जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि गांधी किसी भी मूवमेंट को अपने मन के हिसाब से टॉलरेट किया करते थे। यानी कि अगर हम बात करें खासतौर पे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उनका जब मन हुआ तब उन्होंने शुरू कर दिया, जब मन हुआ तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, जिसकी वजह से गोडसे बहुत ज्यादा आहत थे और उन्होंने सबसे पहला कारण हत्या का यह दिया। अगर हम दूसरे कारण पे नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यह कारण है भाषा का। उनका कहना था कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका को छोड़ करके भारत आते हैं तो वो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर फैलाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनको इस आजादी में मुसलमानों का भी साथ चाहिए तो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर फैलाना बंद करके बल्कि एक नई भाषा का इजाद किया, जिसकी बोली उन्होंने हिंदुस्तानी का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू को मिलाकर के बनेगी, जिस वजह से उन्होंने मुसलमानों का साथ लेने के लिए उर्दू को भी धीरे धीरे प्रमोट करना शुरू कर दिया। तीसरा कारण गोडसे ने यह दिया कि इस देश में उस वक्त जितने भी दंगे हुए थे उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का एक बड़ा हाथ था। चौथा कारण गोडसे का यह था, उनका कहना था कि गांधी मुसलमानों को अब आगे बढ़ाने के लिए हिंदुओं को इस देश में इग्नोर करते चले जा रहे हैं, जबकि मुसलमानों को उनका अलग देश मांग करने के लिए पहले ही उन्होंने अपनी एक अलग मांग शुरू कर दी थी और उनको एक अलग देश मिल भी गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस वजह से हिंदुओं को इस देश में इग्नोर किया गया। और सबसे बड़ा कारण जो गोडसे को लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे को रोका जा सकता था, परंतु गांधी ने पूरी कोशिश नहीं की, जिस वजह से इस देश के 2 टुकड़े हुए। और यही कारण था कि गोडसे इन कुछ कर्मों से गांधी के आहत थे, जिस वजह से उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। हालांकि इसके बाद गोडसे को देश ने पहले आतंकवादी के रूप में देखा,
कई लेफ्ट लिबरल्स ने तो उन्हें बहुत बुरी भली बातें कही, जो कि पर्सनल रूप से नहीं कही जानी चाहिए थी। अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया भी है तो आप उसको किसी और तरीके से भी बोल सकते हैं, किसी और तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग गोडसे के लिए किया गया, और ना केवल तब किया गया बल्कि आजादी के 75 साल बाद भी गोडसे के ऊपर कई प्रकार के और भी उल्टे सीधे इल्जाम लगाए जाते हैं। परंतु देश से इतना बड़ा विरोध झेलने के बावजूद भी गोडसे ने अपने अंतिम दिनों में एक वसीयत लिखी थी, और इस वसीयत में उन्होंने कहा था कि जो मेरी मृत्यु के बाद, मेरे मृत्यु के उपरांत जो मेरी अस्थियां होंगी वो नर्मदा नदी में बहाई जाए। परंतु आज तक उनकी अस्थियां नर्मदा नदी में नहीं बहाई गई हैं, बल्कि वो महाराष्ट्र में बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से एक शीशे के अंदर बंद करके रखी गई है। और गोडसे के जो अभी के वंशज हैं उनका यह कहना है कि हम इन अस्थियों को तभी विसर्जित करेंगे जब यह देश पूर्ण तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जो कि गोडसे की सबसे पहली परिकल्पना भी थी। बाकी आप गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं? वो सही थे या गलत? वो एक गॉड थे या सिनर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही रिसर्चफुल खबरों को देखने के लिए और ऐसे ही हिंदुत्व के इतिहास को जानने के लिए द राष्ट्र धर्म को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, ताकि गोडसे के हकीकत के बारे में हर कोई जान सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।